ओके हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमझा है और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वाले रियलिस्टिक रेंडर क्या होता है। देखो दिख रहा है आपको क्या ऑसम। अगर जो मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर दूं, एनवायरनमेंट इंटेंसिटी, क्या ऑसम हमको मॉडल का लुक देखने मिल रहा है। आप ये सब कुछ करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट मैनर में। मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, इसके शैडो का सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। डिबग यूआई से मैं पूरी इन्वायरमेंट की इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूँ, मैं पूरी की पूरी इन्वायरमेंट की इंटेंसिटी चेंज कर पा रहा हूँ। मैं मॉडल की इंटेंसिटी यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ हम करने वाले हैं और बहुत ही ईजीएस्ट वे में। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज हम जो करने वाले हैं, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हमारा डिबग यूआई। इसको हम कट कर देते हैं। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। आपको ये कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हो इसको। ठीक है, आप यहाँ पे आइए और npm आई लिख दीजिए, जिससे आपकी जो कोई भी डिपेंडेंसी से वो इंस्टॉल हो जाए। और उसके बाद npm रन डेव कर दीजिए, जिससे आपका सर्वर रन हो जाए। ओके, आपको यहाँ पे अब देखने मिल जाएगा हमारा सर्वर रन हो रहा है, हमारा मॉडल लोडेड है, क्योंकि हम मॉडल लोड करना सीख चुके हैं अब तक। मेरे ख्याल से अब तक आपको इतना तो आना ही चाहिए। ओके, सो अब हम सबसे पहली चीज करते हैं, हमारे मॉडल लोड करने के बाद यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली जो चीज हम करेंगे, अभी हमको देखने मिल रहा है। ओके कम ऑन, पहले मैं ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे हमको ओके इस लुक मिले। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं, हम देखो रेंडरर पे आएंगे। रेंडरर को हम बोलते हैं, रेंडर भैया अभी जो आप टोन मैपिंग यूज कर रहे हैं ना, उसको मुझे चेंज करना। और कौन सा मैपिंग यूज करना है, मुझे यूज करना है सपोज ACIF, जो पहला जो हमको सजेशन मिल रहा है, फिल्मिक मैपिंग। ठीक है, इसको अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ओह आपको दिखा कुछ चेंज तो हुआ है, काफी अच्छा सा लुक हमारे मॉडल को आ चुका है और ये काफी औसम दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के बदले हम चाहते हैं कि सपोज मैं GUI से चेंज करना चाहूँ। बहुत सारे टोन मैपिंग है हमारे पास, हम कुछ ही देखने वाले। ठीक है, तो GUI को मैं ऐड करता हूँ। हमको चेंज क्या करना है, तो हमको चेंज करना है रेंडरर का, रेंडर चेंज करना है। और चेंज जो करना है टोन मैपिंग, उसको हम डालेंगे स्ट्रिंग में। ओके, उसके बाद देखो हमको चाहिए सिलेक्शन फॉर्म, तो यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा और ये करली ब्रेसेस लगाऊंगा। और उसके बाद जो कोई भी मुझे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए नो टोन मैपिंग, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 डॉट नो टोन मैपिंग। ओके, सो यहाँ पे अब नो टोन मैपिंग आ चुका है। और इसी के बाद मैं यहाँ पे ऐसे ही, ओके कम ऑन सॉरी, इसी के बाद मैं ऐसे ही 3 4 बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं नो टोन मैपिंग के बदले मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कौन सा मैं डाल देता हूँ, इस बार हम यूज कर लेते हैं सिनोइक टोन मैपिंग। ठीक है, और ऐसे ही मैं और भी यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कौन सा, हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे लीनियर टोन मैपिंग। हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, हम यूज कर लेते हैं कौन सा, लीनियर टोन मैपिंग के बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कम ऑन और रिनहार्ड टोन मैपिंग। और लास्ट में हम ACIF टोन मैपिंग, जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो वाला हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टोन मैपिंग को मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे ACIF फिल्मिक टोन मैपिंग। ओके, अब जैसे ही मैं ये सबको यूज कर लेता हूँ, नेमिंग थोड़ा ठीक कर देता हूँ, पिंग ओके ING यहाँ से भी कट कर देते हैं। अब देखो हम सब कुछ तो ठीक कर दिया, यहाँ पे हमको आ चुका है, लेकिन ये यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम चेंज नहीं किया। नेम चेंज कर लेते हैं हम सबके सबको। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमारा नाम दे दिए थे और नेम चेंज नहीं किए थे। सबका नाम नो ही है, तो उसको पता नहीं चल रहा है। हमारा जो GUI है उसको पता नहीं चल रहा है भैया कौन सा क्या है। ठीक है, तो नेमिंग हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे रिनहार्ड। ओके रिनहार्ड, और यहाँ पे ACIF फिल्मिक। ओके, सो नेमिंग हमारी चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो रिनहार्ड मैं यूज कर रहा हूँ। आपको ओल्ड जो कैमरा वाली लुक होती है, जैसे जो आप कैमरा से देख रहे हो, थोड़ा सा कैमरा आपका पुराना है, तो आपको थोड़ा डस्ट वाला लुक आ रहा है इसमें रिनहार्ड में। और आप अगर जो दूसरे देखो लीनियर टोन मैपिंग, ठीक है, लीनियर टोन मैपिंग हमको नॉर्मल वाला कुछ लुक दे रहा है। अगर जो मैं नो पे रखो, कोई भी टोन मैपिंग नहीं, तो भी हमको लीनियर टोन मैपिंग मिल रही है। मतलब हमको डिफॉल्ट टोन मैपिंग लीनियर है। सीनियन आप देख रहे हो, कलर इसमें भी ऑसम, हमको कलर बहुत ही ब्राइट देखने मिल रहे हैं। तो आप ऐसे ही कोई और टोन मैपिंग जो आपके प्रोजेक्ट को सूट करे, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ रिनहर्ड टोन मैपिंग। हम इस पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। आप जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पे, हम रेंडर को बोल सकते हैं भैया आप अभी जो काम किए हो ना टोन मैपिंग, तो टोन मैपिंग का एक्सपोजर भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज मैं 10 दे दूं, तो अब आपको देखने मिलेगा बहुत ब्राइट हो चुका है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे GUI को बोल सकते हैं भैया GUI भैया आप जो रेंडर है ना उसका हमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, टोन मैपिंग का एक्सपोजर चेंज करना है। टोन मैपिंग का एक्सपोजर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे और इसको हम मिन वैल्यू दे देंगे। तो मिन वैल्यू सपोज मैं 0 दे देता हूँ और मैक्स वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे सपोज 10। और इसका जो नेम दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे
क्या हम कर रहे हैं, टोन मैपिंग एक्सपोजर, ओके, EXPOSER, टोन एक्सपोजर करके हम नाम दे देते हैं, इसको हम इसमें रख देंगे। ओके, सो अब आपको देखने मिल रहा है 10 पे है, जैसे ही मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, 3 के आसपास अच्छा दिख रहा, तो हम यहाँ पे 10 के बदले क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे हमको। ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड, अच्छा दिख रहा है अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, तो आगे हम करेंगे सबसे पहली चीज, यहाँ पे हम आने के बाद देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज, विंडो पे अगर मैं यहाँ पे विंडो करूँ और डिवाइस का मैं मेरे पिक्सल रेशियो दिखाऊं, DEV डिवाइस पिक्सल रेशियो अगर मैं दिखाऊं, तो मेरे डिवाइस का पिक्सल रेशियो 2 है, ठीक है। अगर आपके डिवाइस का पिक्सल रेशियो 1 है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेयर लाइक इफेक्ट देखने मिलेगा, ये जो कोई भी एजेस हैं इस सब पे आपको स्टेयर लाइक इफेक्ट देखने मिलेगा। तो वो क्यों देखने मिल रहा है, तो आप अगर वीडियो गेम खेलते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि एंटी एलियासिंग क्या होता है, तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है, एंटी एलियासिंग हो जा रहा है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। दो मेथड है हमारे पास, एक है फुल मेथड, फुल सैम्पलिंग मेथड, और एक है हमारा मल्टी सैम्पलिंग मेथड। तो देखो फुल सैम्पलिंग मेथड देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए ये जो इमेज आपको देखने मिल रहा है ये आपके लैपटॉप का स्क्रीन है, और ये जो बॉक्सेस देखने मिल रहा है ये आपका एक पिक्सल है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कीजिए अब ये आपका एक मॉडल है ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये मॉडल अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये देखने मिल रहा है ये पिक्सल अंदर है, ये हमारे मॉडल के अंदर ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो पिक्सल्स है ये आपके मॉडल के अंदर है, तो इस सब पे तो उसको कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा जो मॉडल है वो जैसे ही इस पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि भैया ये पिक्सल को सेलेक्ट करूं या ना करूं। तो ऐसे ही हमको ऐसा कुछ इफेक्ट देखने मिल रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये एक नीचे हो जा रहा है, यहाँ से फिर एक नीचे हो जा रहा है, इसके वजह से हमको स्टेयर लाइक इफेक्ट देखने मिल रहा है। तो ये देख लो स्टेयर लाइक इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है। तो अगर जो आपका मॉडल ज्यादा बेसिकली एजेस है तो वो ज्यादा स्टेयर लाइक इफेक्ट देखने मिलेगा, स्मूथ रहेगा तो आपको कम दिखने मिलेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे हम दो चीज यूज कर सकते हैं, एक होता है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन क्या करेगा, अगर सपोज मैं यहाँ पे जो अभी कर रहा हूँ उसके बदले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ हर पिक्सल को, ठीक है। अब इसको एक्यूरेसी मिल रही है ना कि भैया ये वाला जो पिक्सल है ये बॉक्स में नहीं आ रहा, ये बॉक्स में नहीं आ रहा, तो ये बॉक्स को हमको कंसिडर नहीं करना है, ये बॉक्स को हमको बेसिकली कर देना है। तो ऐसे ही उसको एक अंदाजा मिल रहा है कि जैसे ही कौन से बॉक्स पे वो आ रहा है पिक्सल, ठीक है। तो ये बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो हमारा जो इन्वायरमेंट है सबको वो क्या कर रहा है, 4 में डिवाइड कर दे रहा है। और आपको अब पता चल रहा होगा कि जैसे कि समझ लो आपका जो बेसिकली मॉडल है वो सपोज 200 पिक्सल्स का, तो वो 200 को 4 से डिवाइड कर रहा है, मतलब कि इंटू 4 कर लो तो 800 पिक्सल्स का वो बेसिकली बना दे रहा है। उसके बाद वो एक्यूरेसी के साथ बेसिकली एवरेज लेके और वो बेसिकली आपका मॉडल का एजेस बना रहा है। तो उससे आपको क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ग्लिची अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग बहुत खराब हो सकती है आपकी। तो उसके लिए एक अलग मल्टी सैम्पलिंग मेथड है। मल्टी सैम्पलिंग क्या करता है, सपोज आपका ऐसा एक बेसिकली मॉडल है, वो क्या करेगा, मल्टी सैम्पलिंग क्या करेगा, मल्टी सैम्पलिंग ये यहाँ पे भी उसको तो ये तो पता है ना कि ये जो बॉक्सेस हैं ये अंदर है, ठीक है, ये अंदर है, लेकिन बाकी के जो बॉक्सेस हैं, ये जो एज पे जो बॉक्सेस है, यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स है, इन लोग को ही सिर्फ वो डिवाइड बाय 4 करेगा। जो कोई भी बॉक्सेस फुल अंदर है उसको वो डिवाइड बाय 4 नहीं कर रहा है, बाकी जो हमारे बॉक्सेस है उसको ही सिर्फ वो डिवाइड बाय 4 कर रहा है। और उससे हमारे जो मॉडल है उसको जो बेसिकली जो एजेस हैं उसको अच्छा सा एक रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे बेसिकली हमको उतना लोड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एंटी एलियास को ठीक करने के लिए ना आपको यहाँ पे रेंडरर को जब भी आप इनिशिएट करते हो तभी आपको बोलना होता है मल्टी सैम्पलिंग यूज करने के लिए। 3GS ऑटोमेटिकली कर देगा, बस आपको यहाँ पे एंटी एलियासिंग को आपको ट्रू कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जस्ट सेट, आपको अब देखने मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो स्टेयर लाइक इफेक्ट था वो पूरा का पूरा जा चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइट को ऐड करते हैं जिससे हम शैडोस मॉडल पे ला पाए। तो देखो लाइट को ऐड कैसे करेंगे, तो लाइट को हम पहले भी ऐड कर चुके हैं मेरे ख्याल से, आपको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शनल लाइट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट करता हूँ डायरेक्शनल लाइट, DIRECTIONALLIGHT, ओके। यहाँ पे मैं न्यू 3 डॉट डायरेक्शनल लाइट का कलर देना होगा मुझे, तो मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ओके। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी मैं देता हूँ 6, ठीक है। अब मैं सीन में ऐड कर देता हूँ मेरे लाइट को, ठीक है, मैं डायरेक्शनल लाइट को सीन में ऐड किया और आपको देखने मिलेगा बूम, जैसे हमारा मॉडल लोड होगा उस पर ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है।
तो देखो लाइट तो आ रही है, लेकिन सपोज मुझे इंटेंसिटी को ट्विक करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, आप अगर जो नहीं पता है आपको, तो डायरेक्शनल लाइट अगर जो आप इंटेंसिटी को यहाँ से जीरो करते हो, ठीक है, अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे इंटेंसिटी आपके मॉडल से हट चुकी है। तो ऐसे ही आप जीयूआई में क्या कर सकते हो, जीयूआई भैया को बोल सकते हो, जीयूआई भैया ऐड कर लो, क्या ऐड करो, डायरेक्शनल लाइट की जो प्रॉपर्टी कौन सी ट्विक करनी है, उसको हमको स्ट्रिंग फॉर्म में पास करना है। तो स्ट्रिंग फॉर्म में मैं इंटेंसिटी पास करूंगा और उसकी एक मिन वैल्यू दे दूंगा सपोज 0, उसकी एक मैक्स वैल्यू दे दूंगा, सपोज मैं मैक्स वैल्यू 10 दे देता हूँ, उसका एक नेम दे दूंगा। तो नेम दे देता हूँ मैं, क्या नाम देता हूँ, नेम मैं दे देता हूँ मॉडल इंटेंसिटी, ठीक है, मॉडल INTENSITY, ठीक है। अब आपको देखने मिलेगा मॉडल इंटेंसिटी यहाँ पे आ चुका है। मॉडल इंटेंसिटी को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मॉडल इंटेंसिटी को सपोज फिलहाल कर देता हूँ 2। ओके, लेट इट लुक्स गुड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम आगे चलते हैं और डायरेक्शनल लाइट का जो बेसिकली पोजीशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो जीयूआई में हमको चेंज क्या करना है, तो जीयूआई में मैं पहले तो ऐड करूंगा, हमको जो ट्विक कराना है, क्या ट्विक कराना है, डायरेक्शनल लाइट क्या ट्विक कराना है, उसका पोजीशन। पोजीशन खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमको एक्स ट्विक करानी है। सपोज मिन मैं दे देता हूँ 10 मुझे चाहिए मिन, और मिन मैं दे देता हूँ -10, और मैक्स मैं दे देता हूँ सपोज, यहाँ पे मैक्स मैं दे देता हूँ सपोज 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम दे दूंगा एक, जिससे बेसिकली यहाँ पे नाम उस हिसाब से आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ DIRECTION ठीक है। ऐसे ही मैं YZ के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं y के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ y, यहाँ पे भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ z, ओके। अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे मेरा जो लाइट है उसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो, देखो इन्वायरमेंट का लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट का लाइट यहाँ से कहीं से आ रहा है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के लाइट के हिसाब से मैं अपने लाइट का पोजीशन कर सकता हूँ, जिससे बेसिकली मैं अगर जो एक्स को मैं यहाँ से फेंकूं, लाइट को मैं यहाँ से फेंकूं, तो ये बहुत अजीब दिखेगा, क्योंकि मेन जो सोर्स है वो उस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो हमको लाइट को जो उस साइड लेके जाना होगा, तो लाइट को मैं उस साइड लेके गया, ठीक है, -3 के आसपास जा रहा है। डायरेक्शनल एक्स वाई को हम बेसिकली 6 के आसपास लेके जा रहा है, और हम अगर जो जेड को 7 के आसपास लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि हाँ ये सामने से फेस हो रहा है लाइट, और लग रहा है कि ठीक है वही साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पोजीशन जो है उसको फिक्स कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीन जो है हमारा क्या है, हमारा सॉरी पोजीशन, ओह सॉरी, डायरेक्शनल लाइट जो है उसका जो पोजीशन है, उसका जो हमारा अभी सेट करके प्रॉपर्टी है, वहां से हम क्या करते हैं, एक्स को हम -3 अभी देखें, वाई को हम कितना देखें, वाई को हम 6 देखें, और जेड को हम देखे हैं कितना देखें, जेड को भी हम 7 के आसपास देखें, ठीक है। यहाँ से अगर जो हम फिक्स कर दे तो ये अब फिक्स हो चुकी है, कभी भी हम ट्विक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं शैडो यहाँ पे इंप्लीमेंट। तो शैडो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, तो शैडो इंप्लीमेंट करने के लिए हमको रेंडरर को बोलना होगा, रेंडर भैया आपका जो शैडो मैप है उसको इनेबल कर लो, उसको मैं ट्रू पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से ट्रू पास करूंगा, शैडो इनेबल हो चुकी है। हमको बस और एक चीज बनवानी होगी, मैं शैडो मैप में पहले भी कवर किया हूँ ये सब कुछ। सो अगर जो डीप डेप्थ में जानना है आपको ये सब कुछ, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप बता देता हूँ, 3 का हमको यूज करना है, कौन सा, PCF सॉफ्ट शैडो मैप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये यूज करता हूँ, उसके बाद हमको यहाँ पे हम डायरेक्शनल लाइट से हम कास्ट कर सकते हैं शैडो को। तो डायरेक्शनल लाइट को हम बोलते हैं भैया कास्ट कर दो शैडो को, और यहाँ से मैं ट्रू यूज कर देता हूँ। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। अब क्या करना है, देखो अब हमको यहाँ पे अगर जो हमको और डेप्थ में जानना है कि डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए हम कैमरा हेल्पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डायरेक्शनल लाइट का एक कैमरा हेल्पर बनाता हूँ, CAMERAHELPER, ठीक है। न्यू करते हैं, हम क्या करते हैं, 3 का जो कैमरा हेल्पर होता है उसको, ओ सॉरी, 3 का जो कैमरा हेल्पर होता है उसको हम इनिशिएट करते हैं कैमरा हेल्पर, और उसमें हमको पास करनी होगी एक कैमरा। तो कैमरा कौन सी है, देखो डायरेक्शनल लाइट में हमारा शैडो है, शैडो के अंदर एक कैमरा है, ठीक है, उसको हम पास कर दिए। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे सीन में हमारे जो डायरेक्शनल लाइट है हेल्पर उसको हम ऐड करते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है कुछ तो हुआ है, ये देखो अब हमको देखने मिल रहा है हमारा कैमरा कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। अब वो देखो
मेन जो चीज है ये व्हाइट वाला रेज है, ठीक है। व्हाइट वाला रेज कहाँ पे, टारगेट कहाँ पे है हमारा कैमरा, तो पूरा का पूरा शैडो जो मेन जो शैडो बन रहा है वो इसका बनेगा, ये जहां से ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट रेस जहां से जा रही है, तो उसको अगर हमको टारगेट को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम पहले भी किए हैं ये वैसे, ठीक है। तो डायरेक्शनल लाइट जो है उसको हमको टारगेट को चेंज करना है, और टारगेट का क्या चेंज करना है, तो पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। तो पोजीशन हम क्या करते हैं, हम पोजीशन को सेट करते हैं, ओके। क्या सेट करते हैं, तो हम 0 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, हमको बस वाई एक्सेस में उठाना है ना, हमको जेड एक्सेस एक्स एक्सेस में थोड़ी कुछ करना है। पर फिर भी आपको देखने मिलेगा ये चेंज कहाँ हुआ है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। तो देखो इसके लिए हमको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखो अभी जो चीज हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे हैं हमारे डायरेक्शनल लाइट का जो बेसिकली टारगेट है। अगर हम टारगेट को चेंज करते हैं तो हमको अपडेट करना होता है, पहले भी हम देखे हैं वर्ल्ड मैट्रिक्स को अपडेट करना होता है जिससे बेसिकली टारगेट चेंज हो सके। अब आपको देखने मिल रहा है ये मुंडी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल। अब हम क्या करते हैं, देखो सब कुछ हो चुका है, हमको बस डायरेक्शनल लाइट का जो अभी जो फार वैल्यू है यहाँ पे, अगर जो मैं लॉग करके आपको दिखाऊं, लॉग करके मैं अगर आपको दिखाऊं कौन सी वैल्यू यहाँ पे, डायरेक्शनल लाइट शैडो कैमरा, ठीक है। इसको मैं अगर फार वैल्यू इसकी लॉग करके दिखाऊं, दिख रहा है आपको 500 है फार वैल्यू, बहुत फार तक जा रहा है, और आपको देखने भी मिल रहा होगा, नेवर एंडलेस है ये दिख रहा है आपको फार। नियर तो ठीक है, नियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, जो 6 है वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पर फार बहुत दूर तक जा रहा है, तो फार को हमको कंट्रोल करना है। तो फार हम कैसे कंट्रोल करेंगे, देखो डायरेक्शनल लाइट पे आते हैं, ठीक है, उसका जो शैडो है उस पे आते हैं, उसका जो बेसिकली कैमरा है उसका जो फार है, ठीक है। अब उसको हम क्या कर देते हैं, सपोज 15 कर देता हूं मैं, हाँ ठीक है। अब ये दिखने मिल रहा है आपको, बॉक्स में आ चुका है। अब इसका जो शैडो है ये बॉक्स के बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, शैडो को कास्ट करते हैं। शैडो को कास्ट कैसे करते हैं, तो आपको अब तक तो पता ही होगा, यहाँ पे देखो ट्रैवर्स करके मैं पिछले ही लेक्चर में बताया था ट्रैवर्स कैसे यूज करते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा जो चाइल्ड है उस पे हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, कास्ट शैडो, ठीक है। कास्ट शैडो को मैं ट्रू कर देता हूँ, कास्ट शैडो इज इक्वल टू TRUE सॉरी। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड को मैं बोलता हूँ भैया चाइल्ड, जो हमारा जो शैडो है वो चाइल्ड पे ही गिरे, मतलब कि ये जो इसका जो शैडो है ये इसी पे गिरे, मैं चाहता हूँ तो मैं इसको ही कर देता हूँ रिसीव शैडो इज इक्वल टू ट्रू, ओके ट्रू, ओके। अब आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ से जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करूँ इसका देखने मिल रहा है आपको शैडो गिर रही है, लेकिन शैडो उतनी खास दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है, तो एक प्रॉपर्टी आपको अगर याद होगा तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं डायरेक्शनल लाइट को इसको मैं अगर जो सीन से हटा दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं हमारी शैडो अगर जो आपको अच्छे से देखनी है तो क्या करोगे आप, देखो तो आपको आपको भी पता है डायरेक्शनल लाइट का जो शैडो है उसकी जो प्रॉपर्टी है मैप, कौन सी, साइज मैप, मैप साइज, ठीक है। उसको आपको सेट करना होगा, उसको आपको 2 में सेट करना है। अगर आप सेट कर देते हो 2048 हाँ आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा शैडो का, देखोगे तो हाँ देख रहे हो आप। अगर जो मैं डायरेक्शन चेंज करूँ यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिल रहा है, लेकिन देख रहे हो आप काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिल रहा है आउटपुट के तौर पे, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत इंपैक्ट होगी इससे। तो आपको बेसिकली वैसा एक नंबर चूज करना है जिससे आपका परफॉर्मेंस उतना इंपैक्ट ना हो और ठीक दिखे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर देते हैं, ओके एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल। अब यहाँ से अगर जो आप रेनहार्ड चूज करके आप ये चूज करके कर रहे थे तो भी आपको अच्छा सा एक रिजल्ट मेरे ख्याल से देखने मिल जाएगा। शैडो भी दिख रहे हो, क्या ऑसम शैडो दिख रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। ओके सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय 3GS।